नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube के ई शिक्षालय चैनल पे स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षालय ड्रीम फॉर सक्सेस। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 12 करेंगे, जो कि संधि विषय से लिया गया है, संधि टॉपिक से लिया गया है। इसमें कुल 20 प्रश्न हैं। आइए हम जल्दी जल्दी इन 20 प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और आपको ये एग्जाम में बहुत सारे हेल्पफुल होंगे। संधि किसे कहते हैं? समदंधी शब्द का अर्थ है मेल, यानी दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर तीसरा अक्षर भी बन जाता है। इस पद्धति से बने शब्द को भी हम संधि, शब्द की रचना होती है, इन्हें हम संधि कहते हैं। या आप कह सकते हैं दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के संयोग से जो शब्द की रचना होती है उन्हें भी हम संधि कहते हैं। प्रश्न संख्या पहला, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? विकार का मतलब होता है परिवर्तन या उत्पन्न जो हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी उपसर्ग एंड ऑप्शन डी प्रत्यय। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 के लिए। प्रश्न संख्या 2 आपसे कह रहा है संधि कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए कह रहा है 1, विकल्प बी है, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। तो आपको पता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कुल 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 3 आपसे कह रहा है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो आपको बताना है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी यण संधि। तो आपको पता होना चाहिए आधा ना, यहाँ पे दयानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि का इसमें प्रयुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दीर्घ संधि, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी यण संधि। तो इसमें भी कपीस में कप धन ईस आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घ संधि का ही उदाहरण होगा। प्रश्न संख्या 5, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि एंड इनमें से ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सदैव में आपका क्या, कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी सदैव में स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, आप दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि और वृद्धि संधि। प्रश्न संख्या 6, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी नमस्कार एंड ऑप्शन डी पवन। तो आपको पता होना चाहिए पवन आपका क्या है, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 6 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पोधन अन आपने पढ़ के रखा होगा। निम्न में से प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी जली, ऑप्शन सी गुरुपदेश एंड ऑप्शन डी परमोदार्य। तो आप यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, उदाहरण नहीं है, उदाहरण है कर लीजिए। यहाँ पे मानिए उदाहरण है की बात है, कौन सा उदाहरण है? तो आपका गुरु उपदेश, उदनु बराबर गुरु उपदेश में दीर्घ संधि हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 के लिए। यहाँ नहीं की बात नहीं हो रही, गलती से टाइप हो गया है, उदाहरण है पूछ रहा है आपसे, तो वो आपका गुरु उपदेश हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? ऑप्शन ए महर्षि, ऑप्शन बी देवेंद्र, ऑप्शन सी सूर्योदय एंड ऑप्शन डी दैन्यारी। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द में इनमें से दीर्घ का प्रयोग हुआ। तो आपको बताना है कौन सा। पहली बात यहाँ पे जो ऑप्शन ए है महर्षि, ऑप्शन बी देवेंद्र, ऑप्शन सी सूर्योदय और ऑप्शन डी जो है ये ऑप्शन डी जो है ये दैन्यारी नहीं दैत्यारी होगा, दैत्यारी। देखिए महर्षि, देवेंद्र और सूर्योदय ये तीनों गुण संधि के उदाहरण हैं, जबकि ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, दैत्यारी होता है। दैन्यारी यहाँ गलत टाइप हो गया है, दैत्यारी होता है। दैत्यारी में दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 9, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए यण, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी अयादि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी संधि है। पवित्र में अयादि संधि है आपका, पोधन इत्र अयादि संधि है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न संख्या 9 के लिए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10,
इत्यादि का सही विच्छेद है? ऑप्शन संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए इत धन यादि, ऑप्शन बी इत धन यादि, ऑप्शन सी इत धन आदि, ऑप्शन डी इत धन आदि। तो इनमें से आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो प्रश्न संख्या 10 के लिए जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी इति धन आदि जो है वो सही आपका हो जाएगा, इत्यादि का सही संधि विच्छेद। प्रश्न संख्या 11 निरर्थक का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए निर धन अर्थक, ऑप्शन बी निरह धन अर्थक, ऑप्शन सी निह धन अर्थक एंड ऑप्शन डी निराधन अर्थक। पहली बात, इसमें निरर्थक में कौन सा व्यंजन संधि आपका है ना, तो अब आपको बताना है इसमें क्या होगा सही संधि विच्छेद इसका। तो प्रश्न संख्या 11 के लिए जो सही आपका हो जाएगा निह धन अर्थक आपका निरर्थक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 धरेश का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए धरा धन अस, ऑप्शन बी धर धन ईस, ऑप्शन सी धरा धन ईस, ऑप्शन डी धरा धन ईस। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही संधि विच्छेद है। तो देखिए, जब भी किसी पे ए ओ की मात्रा ओ की मात्रा तो वहाँ पे क्या गुण संधि होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए क्या पे होगा, इसको ध्यान रखिए कि अ धन ई का मेल हो रहा है, अ धन ई का मेल हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 12 के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा धरा धन ईस, ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। धरा मतलब पृथ्वी, ईस मतलब देवता। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 के लिए ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13 निराशा का सही संधि विच्छेद है? निराशा ऑप्शन ए निराधन आशा, ऑप्शन बी निर्धन आशा, ऑप्शन सी निधन आशा, ऑप्शन डी निराधन आशा। आपको सही संधि विच्छेद बताना है। प्रश्न संख्या 13 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा निधन आशा। प्रश्न संख्या 13 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 महोष्ण का सही संधि विच्छेद बताइए? ऑप्शन ए महुधनुष्ण, ऑप्शन बी महाधनुष्ण, ऑप्शन सी महोधनुष्ण, ऑप्शन डी महाधन उष्ण। तो प्रश्न संख्या 14 के लिए आपको सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा महाधन उष्ण। महोष्ण होता है, गुण संधि यहाँ पे भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए आशीर धनवाद, ऑप्शन बी आशी धनवाद, ऑप्शन सी आशी धनवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा आशी धनवाद आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होगा। प्रश्न संख्या 16 महेश का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए महोधन ईस, ऑप्शन बी महाधन ईस, ऑप्शन सी महीधन ईस, ऑप्शन डी महीधन ईस। तो आपको बताना है महेश गुण संधि यहाँ पे होगा। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा महाधन ईस बराबर मही। प्रश्न संख्या 17 सन्मति का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए समधनमति, ऑप्शन बी सम सनधनमति, ऑप्शन डी सी सदधनमति एंड ऑप्शन डी सतधनमति। सन्मति का सही विच्छेद क्या हो जाएगा आपको बताना है। प्रश्न संख्या 17 के लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 अन्वय का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए अनुधन अय, ऑप्शन बी अनुधन आय, ऑप्शन सी अनुधन अय एंड ऑप्शन डी अनुधन आय। तो आपको बताना है यहाँ पे अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद अनुधन अय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है? ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी विरुद्ध एंड ऑप्शन डी यण संधि। परधन उपकार अधन आपको पता है परोपकार, तो इसमें क्या हो जाएगा गुण संधि आपका सही हो जाएगा। जब देखिए मैं आपको बताएं जब एक की मात्रा या एक डंडा का प्रयोग हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा वहाँ पे गुण संधि होता है। प्रश्न संख्या 20 निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए अधोगति, ऑप्शन बी उच्चारण, ऑप्शन सी दिग्गज एंड ऑप्शन डी मयंतर। तो इनमें से जो आपका स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी मयंतर जो है वो स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज आपने 20 प्रश्नों की संख्या संधि का पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हो तो ये आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हम आपसे फिर अब नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।